हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए हमारा जो क्या है फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है हिस्ट्री का। ठीक है, हम लोग आज सेकंड स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सब अच्छे से किया है और इनको लर्न भी किया है। सबसे इजी चैप्टर जो हमने अभी तक किया है वो यही था, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अभी सेकंड करेंगे, ये और भी इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री के बारे में और भी अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो पहले तो हिस्ट्री के इस चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री को क्या बोलते हैं हम, क्या होता है हिस्ट्री। ठीक है, व्हाट क्या मतलब क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, एंड व्हेन कब। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं अपने घर आके, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ था, राइट। ये सब क्या हमारे पास्ट के बारे में बात है। तो हिस्ट्री भी क्या है, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हेन कब, है ना। यही जानते हैं हम हिस्ट्री में कि क्या कब कैसे हुआ, राइट। ठीक है, कैसे हमें पता चलता है ये सब। ठीक है, तो हम इस पूरे लेसन में हम यही पढ़ेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द टर्म व्हेन मेंशन इन द टाइटल ऑफ द चैप्टर। देखिए जैसे कि टर्म इसमें मेंशन की गई है व्हेन, रेफर्स टू द टाइम फ्रेम अंडर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसमें क्या है, हम हिस्ट्री के टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि कब हुआ, राइट। हम पूछ रहे हैं ना व्हेन का मतलब क्या है, यह कब हुआ। तो हिस्ट्री में हम यहाँ पर टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, किस टाइम ये हुआ। ठीक है, वेयर इंडिकेट्स द प्लेस दैट वर इनहेबिटेड बाय द अर्ली मैन। ये कहता है वेयर क्या होता है, कहाँ, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो वेयर का मतलब क्या है, ये जगह के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये कहता है कि जो पास्ट में जहाँ पर वेयर का यूज़ हुआ है ना, वहाँ पर हम क्या है, उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर क्या है, पुराने समय में लोग रहते थे। टू नो वाई अर्ली पीपल लिव्ड इन दोज पर्टिकुलर प्लेसेस। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन पर्टिकुलर प्लेसेस में ही वो लोग क्यों रहते थे। वी विल ऑल्सो हैव टू स्टडी द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट। और इसके अलावा हम हमारे जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क यानी कि हमारी जो जियोग्राफी है, हमारी भूआकृति है, उसके बारे में भी जानेंगे। बाय हाउ वी मीन द डिफरेंट मीन्स थ्रू विच वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट। हाँ जी, हाउ यहाँ पर दिया हुआ है। हाउ का मतलब ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि पास्ट में ये कैसे हुआ। ठीक है, यानी कि डिफरेंट मीन्स के बारे में जहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसे हुआ। वट रेफर टू द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दैट हेल्प अस इन नोइंग अबाउट वट हैपन इन द पास्ट। जबकि वट क्या होता है, ये वो सोर्स के बारे में बताता है जिससे हमें ये पता चलता है कि पास्ट में हुआ क्या है। हाँ जी, हाउ से तो हमें ये पता चलता है कि किस सोर्स से हमें पता चला। ठीक है, और वर्ड से हमें पता चलता है कि उस सोर्स से हमें क्या पता चला कि क्या हुआ, मतलब कि क्या एग्जैक्टली घटना घटी। वर्ड से हमें ये पता चलता है, ठीक है, कि क्या हुआ। ठीक है, दस इन द सेक्शन वी हैव स्टडी द वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इन सभी के बारे में स्टडी करना तो मतलब क्या है, पास्ट के बारे में स्टडी करना। तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ जी, व्हेन क्या बताता है हमें, ठीक है, कि कब कोई घटना घटी। ठीक है, क्या टाइम था उस टाइम का। ठीक है, वेयर यह घटना घटी कैसे, यह घटना घटी कहाँ पर। हाउ कि जिस सोर्स से हमें क्या है उन घटनाओं के बारे में पता चला। हाउ कैसे घटना वो घटी। ठीक है, वट वो घटना घटी क्या थी, मतलब वट क्या थी वो घटना। ठीक है, तो ये सब हमें पता चलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। 10 टाइम फ्रेम अंडर स्टडी। सबसे पहला तो क्या है, हम टाइम के बारे में ही स्टडी करेंगे, पास्ट में टाइम को कैसे स्टडी किया जाता है। ठीक है, देखो, इफ़ समबडी आस्क योर डेट ऑफ बर्थ वट वुड यू से। हाँ जी, जब आपसे कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछता है, क्या आप ऐसे बताते हो कि कुछ साल पहले, नहीं ना, आप एग्जैक्टली एक डेट बताते हो। ठीक है, सपोज यू से 15 ऑफ अप्रैल 2015। ये कहता है कि 15 अप्रैल 2015 को आपकी डेट ऑफ बर्थ है। देन डू यू नो हाउ दिस डेज मंथ एंड ईयर आर काउंटेड। तो आपको क्या ये पता है कि ये जो डेज आप काउंट कर रहे हैं, आप कहते हो कि कल 16 है, परसों 17 है, ये कैसे काउंट होती थी। हाँ जी, कैसे ये स्टार्ट हुआ गिनना, राइट। तो हम इसके बारे में जानेंगे। इन हिस्ट्री ऑल्सो वी नोटिस डेट्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरी एसेट्रा। ये कहता है कि पास्ट में भी, हिस्ट्री में भी हम क्या है, डेट्स को काउंट करते थे, ईयर्स को काउंट करते थे। फॉर एग्जांपल 273 BC यानी कि 273 BC और AD 711। व्हाट डज BC एंड AD मीन। हाँ जी, आपने शायद ही सुना हो क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ना ये जो डेट्स दी होती हैं वो ऐसे दे रखी होती हैं, 273 BC 711 AD। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये BC और AD क्या है, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, और ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। हाँ जी, दीज डेट्स और ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द एज्यूम डेट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट
हु वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। हाँ जी, ये कहता है कि ये जो डेट्स हमने काउंट करनी स्टार्ट की है, ये हमने क्या है एक एज्यूम डेट के ऊपर काउंट करनी स्टार्ट की है। ये एज्यूम डेट किसकी डेट है? जो हमारे जीसस थे, क्रिश्चियन के देवता हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं ये जीसस की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, ठीक है। तो जब उनका जन्म हुआ, एज्यूम डेट है, उनकी भी एग्जैक्टली डेट नहीं है, एक एज्यूम डेट को उन्होंने उनका बर्थडे बनाना स्टार्ट किया और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही क्या है अब डेट्स को काउंट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, जो अभी हम बीसी के बारे में पढ़ रहे थे, बीसी इसका मतलब क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बीसीई, बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट, यानी कि बीसी जो स्टैंड करता है वो क्या समय है? क्रिस्ट से आने का पहले का समय, यानी कि उनके जन्म से पहले का जो समय है उसको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। क्या है? बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट से पहले। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन बीसी। उनके जन्म से पहले जो भी डेट्स थी ना, उनको हम क्या बोलते हैं? बीसी। दे आर काउंटेड बैकवर्ड्स, यानी कि उनको बैकवर्ड काउंट किया जाता है। जैसे कि अगर उनके जन्म से 1 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 1 BC, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 5 BC। इसका मतलब देखो, इन्होंने कहा कि 273 का मतलब क्या है? BC का मतलब क्या है? इट मीन्स 273 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट के जन्म से 273 साल पहले की वो बात है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, उस टाइम कोई और मेजरमेंट तो था नहीं, तो जब उनका जन्म हुआ उससे पहले वाले टाइम को तो उन्होंने BC कह दिया और बाद वाले को क्या बोल दिया? AD के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी BC के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो BC क्या है? उनके जन्म से पहले। अगर उनके जन्म से 500 साल पहले की बात है तो हम बोलते थे 500 BC। अगर 273 साल पहले की बात है तो बोलते थे 273 BC, ठीक है। तो इस तरीके से उस टाइम काउंट होता था। BC स्टैंड फॉर द बिफोर कॉमन इरा। BC क्या था? बिफोर कॉमन इरा, इसकी फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन इरा। BC इज ऑल्सो इंस्टीड ऑफ CE। ये कहता है कि जब तक CE नहीं था, कॉमन इरा नहीं था, क्रिश्चियन इरा नहीं था, तब तक हम BCE यूज़ करते थे। बट सिंस, लेकिन तभी तक जब तक क्या है BCE नहीं था, क्रिश्चियन इरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। जो क्रिश्चियन इरा है वो हम क्या ज़्यादातर अब यूज़ कर रहे हैं, वी यूज़ BC, और हम BC का भी यूज़ करते थे, राइट, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं। जो BC क्या है एग्जैक्टली, आप BC का मतलब जानिए। यहाँ पर मेन बात ये है कि जब जीसस का जन्म हुआ उससे पहले कोई डेट्स वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने कह दिया कि जीसस से जन्म के 273 साल पहले, 500 साल पहले, उनको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। डेट्स उनके जन्म के बाद काउंट होनी स्टार्ट की, ठीक है। तो उनके जन्म के बाद उन्होंने 1, 2, 3, 4 आगे डेट्स देना स्टार्ट किया। उनको बोला उन्होंने AD। क्या बोला? AD। पहले वाली डेट्स को क्या बोला? BC, और बाद वाली को बोला AD। AD स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी। हाँ जी, जो AD है वो 2 वर्ड से मिला है, एनो डोमिनी, दैट मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि भगवान के समय का समय, यानी कि भगवान जब थे, लॉर्ड होता है भगवान, ठीक है, उस टाइम का समय। उस टाइम के लॉर्ड, यहाँ पर लॉर्ड किसे कहा गया है? क्रिस्ट को। किसको बोला गया है? क्रिस्ट। C इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ AD। हाँ जी, कॉमन इरा, CE की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन इरा भी यूज़ किया जाता है किसकी जगह? AD की जगह, क्योंकि एनो डोमिनी है, ठीक है, इसका मतलब। तो AD की जगह हम क्या है? CE भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं? AD ही करते हैं। इट स्टैंड फॉर कॉमन इरा, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन इरा। ऑल डेट्स और ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन AD। ये कहता है कि उनके जन्म के बाद जो भी डेट्स आए उनको किस तरीके से लिखा गया? AD की फॉर्म में लिखा गया। दिस ईयर आर काउंटेड फॉरवर्ड। हाँ जी, इनको हम आगे की तरफ काउंट करते हैं। हाँ जी, BC से पहले तो हम क्या करते थे? पीछे बैकवर्ड जाते थे। अब इसमें क्या है? फॉरवर्ड जाते हैं उनके जन्म के बाद। जैसे कि उनके जन्म से 5 साल पहले की बात है तो 5 ईयर BC लिखते थे, लेकिन अगर 5 साल बाद की बात है तो हम लिखते थे 5 AD। क्या लिखते थे? 5 AD। अब हमारा जो 2020 चला हुआ है ना, ये उसी के अकॉर्डिंग है, उनके जन्म की 2020 साल पुरानी बात है अब ये, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। 2011 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज AD 2011। ये देखो 2011 था जो हमारा, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं AD 2011। 2011 मीन्स ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी कि 2011 का मतलब ये है कि उनके जन्म के 2011 साल के बाद। आपको समझ आ रहा है ना? बहुत इजी है। बिफोर BC क्या होता है? उनके जन्म से पहले। AD क्या होता है? उनके जन्म के बाद। अगर हमारा अब 2020 चला हुआ है, इसका मतलब ये है कि उनके जन्म के 2020 साल के बाद की बात है कि हम लोग आज यहाँ पर हैं, ठीक है। आई होप आज तो आप इसका ना AD और BC का मतलब ही जानिए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।